Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And today we are going to have discussion on इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दो टाइप से हम यहाँ पर बात करेंगे। व्हेन द डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड when the dipole has been placed in the non-uniform electric field. So first we are going to have discussion on when the dipole has been placed in an external uniform electric field. ठीक है, देखते हैं क्या होता है। Let us consider, ठीक है, दिस इज एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी क्या हो गई E। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अपना एक डाइपोल प्लेस कर दिया। से यहाँ पे चार्ज क्या हो गया प्लस Q, ये चार्ज क्या हो गया माइनस Q। सो ऑब्वियसली प्लस Q चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and minus Q charge will experience a force opposite to the direction of electric field। तो चलिए देखें जरा, मैंने आपसे बात करी भाई फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QE। ये फोर्स की डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ आ जाएगी ये, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी हम बात करें आपसे, फोर्स अप्लाइड ऑन माइनस Q चार्ज इज गिवन बाय दिस इज F इक्वल्स टू माइनस ही। अब देखो भाई माइनस साइन आ गया, माइनस से क्या इंडिकेट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास अपोजिट टू E। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास अपोजिट टू E। ठीक है, चलो भाई यही निकाल लेते हैं व्हाट इज द F नेट, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू प्लस Q एंड माइनस Q। तो प्लस QE कितना हो जाएगा ये QE एंड दिस इज माइनस QE क्या हो गया जीरो। ठीक है, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल बिकम जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया तो कैन वी से द डाइपोल विल नॉट परफॉर्म एनी ट्रांजिटरी मोशन। Yes, when a dipole is placed in an external uniform electric field, it will not perform any transitory motion। उसमें कोई भी transitory motion नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया जीरो, और ये हम पढ़ते आ रहे हैं अच्छे से। ठीक, चलिए अब आगे आइए जरा, अगर गौर से देखो बेटा ये दो फोर्स देखें, अगर हम इन दो फोर्स की बात करें तो रोटेशन में जो पढ़ा हमने क्लास 11th के अंदर, द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। देखो भाई इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये आ गई और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये आ गई, तो क्या हो गया, नाउ द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। आफ्टर कंबाइनिंग सच फोर्सेज मेक टॉर्क। तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, टॉर्क। देखें भाई उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई यहां पे हम करते हैं, लेट अस कंसीडर डाइपोल लेंथ हमने क्या ले ली 12 और लेट इट हैज बीन प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपके पास, इट इज गिवन बाय 2L sin थीटा। ठीक बेटा, हमें टॉर्क निकालना है तो हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्या पढ़ा हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। टॉर्क को हम टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑन ईदर चार्ज, फोर्स ऑन ईदर चार्ज क्या निकल के आया आपके पास QE एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इट इज गिवन बाय 12 sin थीटा। देखिए निकाली हमने 12 sin थीटा। तो देखो भाई Q इंटू 12 क्या हो जाएगा आपके पास PE sin थीटा। यस, the torque experienced by an electric dipole in an external uniform electric field is given by tau equals to PE sin theta। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, tau equals to P क्रॉस E। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट tau equals to P क्रॉस E। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, टॉर्क निकल के आ गया। चलो भाई अब इस टॉर्क की वैल्यू को हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट एंगल पे क्या कंडीशंस निकल के आने वाली हैं। चलो भाई मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बोला थीटा इक्वल्स टू 0,
फिर हमने यहाँ पर क्या बोला भाई, थीटा इक्वल्स टू 90, फिर हमने यहाँ पर क्या लिया, थीटा इक्वल्स टू 180। ठीक, मतलब व्हेन द डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो का मतलब क्या हो गया, व्हेन द डाइपोल, ये RALLEL, व्हेन द डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कैसे हो गया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बेटा 180 को एंटी पैरेलल। 180 को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। चलो भाई, थीटा जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास, दिस टॉर्क इक्वल्स टू पी, और वंस अगेन यहां पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो ध्यान रखना, कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये टॉ जीरो, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहां पर आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और 180 पे हम बोलते हैं इट इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो एट थीटा जीरो व्हेन द डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन द डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड एंटी पैरेलल और 180 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, इट विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो दोनों ही केस में आपके पास टॉर्क क्या है, जीरो। वन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों हुआ, फिजिक्स में क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हो, अगर कहीं भी कोई स्टेबल पोजीशन आपको चाहिए तो स्टेबिलिटी तब मिलेगी व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, तो वही केस यहां पर है। इन दिस सिचुएशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगी, मिनिमम। दैट्स व्हाई दिस इज एन स्टेबल पोजीशन, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दिस पोजीशन डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम, दिस विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये तो पोटेंशियल के बेस पे हो गया। एक चीज और आपको कई सारी बुक्स में लिखा मिलेगा और क्लास 11th में जो हमने पढ़ा है उससे भी मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। भाई डाइपोल आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो वहां से हम जैसे ही स्लाइटली शिफ्ट करेंगे इट विल रिगेन इट्स पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। और जब यहाँ अनस्टेबल पोजीशन में 180 पर है, हम वहां शिफ्ट करेंगे तो इट विल रोटेट। ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं, ये आपने नोट कर ही लिया होगा सारा। ये वाली पोजीशन मैं आपको दोनों ही चीज जीरो और 180 वाली हम डायग्राम की हेल्प से समझा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से क्या लिया भाई, देखो ये हमारी कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमने डाइपोल प्लेस करा, ये E माइनस क्यू और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, P की आ गई। तो इस केस में थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। अब जब हमने डाइपोल रखा है ना, इसको हमने हल्का सा शिफ्ट किया। जैसे इसको हम स्लाइटली शिफ्ट कर रहे हैं, स्लाइटली शिफ्ट कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया आपके पास E, ये शिफ्ट कर दिया हमने। यही शिफ्ट किया तो भाई प्लस क्यू माइनस क्यू। देखना भाई इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना जैसे ही इसको हम शिफ्ट करके रिलीज करेंगे तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस को वापस कहां ले आएंगे, जीरो वाले पोजीशन में। टॉर्क इधर रोटेट करेगा इसको, तो जैसे ही आप जीरो वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, छोड़ रहे हो, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स पैरेलल पोजीशन, मतलब स्टेबल पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। आगे आ जाइए, मतलब अपने ही पोजीशन को रिगेन कर रहा है, तो ये क्या हो गई, स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे आइए, इसी बात को हम यहाँ भी समझा सकते हैं। आपके पास ये कोई डाइपोल है, अभी ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। चलो भाई अब यहाँ से भी इसको हम स्लाइटली शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रखा हुआ है हमने, ये रखा हुआ सेम वही, हम जैसे हमने इसको शिफ्ट किया था इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये वाला चार्ज क्या है आपके पास, माइनस क्यू, ये वाला चार्ज क्या है आपके पास, प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E हो गई आपके पास। तो जैसे ही आपका यहाँ था तो अभी तो नेट फोर्स कैंसिल हो गया था, यहाँ भी नेट फोर्स कैंसिल हो गया।
जैसे ही आपने स्लाइटली शिफ्ट किया, अब बताइए क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा या वापस अपनी पोजीशन गेन करेगा? ये रोटेट हो जाएगा ना, रोटेट हो जाएगा मतलब टॉर्क इधर रोटेट करेगा। सो रोटेट होके ये वापस कहाँ आ गया, इस वाली पोजीशन में, ठीक है। मतलब 180 से जैसे ही आपने शिफ्ट किया ये कंप्लीटली रोटेट होके कहाँ जाएगा, इन द पोजीशन ऑफ 0 पैरेलल। तो इसलिए ये हमने क्या बोला, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पर हमने क्या बोला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अभी हम किस पे बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब देखते हैं अगर इस डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करें तब क्या होगा। तो एक बात, छोटा सा मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। When a dipole is placed in an external uniform electric field, then it experiences no force, ठीक है, net force acting on the dipole क्या जाएगा, 0, so it performs no translating motion। लेकिन टॉर्क तो क्या है इसके पास, नॉन जीरो है, तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। कब करेगा रोटेट, व्हेन प्लेस एट एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे आइए, अब हम डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करने जा रहे हैं। भाई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या होगा, फील्ड आपकी वेरी करेगी। हो सकता है वो फील्ड आपकी पोजीशन के साथ इंक्रीज हो रही हो सकता है डिक्रीज हो रही हो। चलिए भी हम यहाँ पर जो केस लेके चल रहे हैं, हम ये वाला लेके चल रहे हैं, ठीक। तो एक यहाँ ले लिया हमने, और चलो सेम केस यहाँ पे ले लेते हैं हम। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इसके अंदर हमने अपना एक डाइपोल प्लेस कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। तो अभी जो आपका डाइपोल रखा हमने, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब थीटा क्या हो गया, 0। डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड पैरेलल टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब भाई चलिए भाई इस वाले पॉइंट पे देखें, फोर्स क्या एक्ट करेगा, इट इज गिवन बाय QE1। इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, इट इज गिवन बाय QE2। क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ग्रेटर है। मतलब साफ दिखाई दे रहा है जो मैंने फॉर्म किया हुआ है, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसका मतलब क्या हो गया, QE1 विल बी ग्रेटर देन QE2। तो इस केस में एफ नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब डाइपोल विल एक्सपीरियंस सम नॉन जीरो फोर्स, बिल्कुल नॉन जीरो फोर्स है। यही देखो QE1 ग्रेटर है, QE2 लेसर है। तो अगर यहां डाइपोल प्लेस किया हुआ है तो इस पे नेट फोर्स कहां वर्क कर रहा है, इन दी डायरेक्शन ऑफ QE1। नेट फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, इन दी डायरेक्शन ऑफ QE1। मतलब इफ द डाइपोल इज फ्री टू मूव, सो इट विल परफॉर्म ए ट्रांसलेटरी मोशन इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, एक रिजल्ट निकल के आ गया। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, क्या होगा आपके पास, डाइपोल विल मूव इन द डाइपोल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करा, तो ये कहां मूव किया, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कौन सी फील्ड में मूव किया, नॉन यूनिफॉर्म में। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर हमने डाइपोल को फिर से प्लेस किया, बट अभी हम थीटा क्या लेके चल रहे हैं, 180। मतलब क्या बोल रहे हैं, डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, 180 हो गया। तो देखो भाई ये वाला एंगल, सॉरी चार्ज माइनस क्यू, ये वाला चार्ज प्लस क्यू, पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ ई, थीटा क्या हो गया, 180। देखो भाई यहाँ पर अब नेगेटिव पे तो एक फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन QE1। इस पे एक फोर्स यहाँ एक्ट करेगा QE2 विच इज ग्रेटर। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे E1 है तो सेम वही कैलकुलेशन है, यहाँ पर भी E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इट मीन्स QE1 विल बी ग्रेटर देन QE2। तो ये फोर्स ग्रेटर हो गया, ये फोर्स लेसर हो गया। तो नेट फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल कहाँ मूव करेगा, मीन्स द डाइपोल विल परफॉर्म ए ट्रांसलेटरी मोशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम हम यहीं लिख सकते हैं जो हमें लिखा, डाइपोल विल मूव इन द डायरेक्शन। यहाँ पर जो आपका डाइपोल है वो कहाँ मूव करेगा, अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क नॉन जीरो है। ठीक, when the dipole is placed in an external non-uniform electric field at an angle theta, तो थीटा एंगल पे भी टॉर्क तो एक्ट यहां भी करेगा, बट यहां पर फोर्स भी क्या हो गया आपके पास, नॉन जीरो हो गया। फोर्स क्या हो गया, नॉन जीरो, मींस यहां पर डाइपोल रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक, रोटेशन कब करेगा, व्हेन प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, और थीटा पे आप प्लेस नहीं कर रहे हो, आप जीरो या 180 ले रहे हो, तो यहाँ पे तो टॉर्क जीरो है, तो ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा, रोटेशन मोशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा। और तुरंत अभी इसके बाद हमने एक छोटी सी बात की थी ना आपसे, यहाँ वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। देखिए भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, कैसे निकालेंगे। अब इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, इसको मैं रोटेट करूँ, क्या करूं, रोटेट करूं, तो रोटेट करने के लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए भी, तो अभी क्या है, डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल रखा हुआ है, तो भाई ये कोई ना कोई टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दैट टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अब इस डाइपोल को मैंने थीटा एंगल से, छोटे से एंगल से, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल, तो हम क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ डी थीटा। रोटेशन से फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं 11th में, हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। अब अगर मैं इसको थीटा 1 से थीटा 2 के बीच इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग टॉ डी थीटा फ्रॉम द एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। चलिए भाई आ जाइए, तो यहाँ क्या हो गया, थीटा 1 टू थीटा 2, और ये टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब देखना, ये डाइपोल क्या अपने आप रोटेट करेगा या आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ना, अपने आप तो रखा हुआ है स्टेबल पोजीशन में, यहाँ से आप इसको शिफ्ट करोगे, रोटेट करोगे ना, तो मतलब मुझे इसको वहाँ से शिफ्ट करने में थीटा 1 से थीटा 2 एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूँ, इट इज अ वर्क डन बाय द एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर वर्क डन बाय द एजेंट, पीई हमने बाहर निकाल लिया, और भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ आ गई, थीटा 1 टू थीटा 2। हमने माइनस बाहर निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे, दिस इज कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज गिवन बाय PE, एंड दिस बिकम्स cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्या हो गया, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम पढ़ चुके नाम, द चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एजेंट। क्लास 11 में पढ़ा है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, हम वही बात कर रहे हैं, तो वही लेके चल रहे हैं जो आपने पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ा है हमने, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एजेंट, एक्सटर्नल वर्क डन की हम बात कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, PE, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चलो भाई आगे आ जाओ, इसको लिखें UF माइनस UI इक्वल्स टू PE, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आई थिंक इस डायग्राम की मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्या आ गया ये, cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। ठीक है, अब जहां भी कहीं भी हम पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो हमें एक पॉइंट डिफाइन करना होता है, जहां पर हम क्या लेते हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
हम पढ़ते आ रहे हैं हर जगह। तो यहाँ भी हमें एक पोजीशन डिफाइन करनी है वेयर वी कंसीडर दिस इज द पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसके रेस्पेक्ट में हम सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट व्हेन द डाइपोल हैज बीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोजीशन ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे भाई, थीटा 1 क्या हो गया आपके पास 90, थीटा 2 को हम थीटा कर लेते हैं। तो पहली वाली क्या हो गई, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल को हम u लेट कर लें, यहाँ पर फाइनल को हमने u बोल दिया। तो फाइनली क्या निकल के आया, u माइनस जीरो इक्वल्स टू पीई एंड दिस इज कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो फिर u इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, माइनस का पीई कॉस थीटा। एक तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, क्यों भाई ये ए बी कॉस थीटा है ना, तो हम पढ़ चुके हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो हम लिख दिया पी डॉट ई। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और इस टॉपिक को अच्छे से लिख के देख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन इस पे अक्सर पूछे जा चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।